हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। हम लेकर के आए हैं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, ये मैथ्स का कक्षा 10वीं का 8वें नंबर का चैप्टर है जो कि आज होने वाला है। और इसका पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 या 2 या 3 नंबर के आते हैं। तो गाइस इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ और नया ऐड करने वाला हूँ। जैसे कि पहली टेबल आपकी है पूरी पूरी मैं सब आपको बताने वाला हूँ। त्रिकोणमिति वाली जो टेबल है ना, पूरी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसके बाद में बहुत सारे महत्वपूर्ण सूत्र है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और ये वाली जो टेबल है ये याद रखने का जो तरीका है, कितना बेहतरीन तरीका आप यहाँ पे मैं लेके आने वाला हूँ, ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। किंतु ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। इससे पहले पूरी चीजें जितना भी टॉपिक है पूरा टॉपिक अपना खत्म होगा, देन सबसे एंड में आपको ये वाली टेबल यहाँ पर समझाऊंगा, ताकि आप लोग एग्जाम में कभी भी भूले नहीं। और ऐसा होने वाला है कि आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूलने वाला है इस वाले टेबल को। ठीक है, इसलिए मैं दीपक नागर के साथ में आप सभी बने रहिए दीप स्टडी फॉर यू पर। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले ये जो है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है यहाँ पर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको ये एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैं 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ। कैसे कि जैसे क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो अगर सिर्फ पूछ लिया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अपना ये तो पहला सही सही। ये देखो दूसरा सूत्र भी बन गया। मतलब कि यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, कहां से बनाया, इसी में से बनाया कि ये संख्या आई प्लस की उधर गई तो माइनस की हो गई। ठीक है, और कुछ भी नहीं है यहाँ से, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक और। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए एक तो है ही सही, समीकरण 1 से देखते हैं हम, एक तो ही सही कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, साइन उधर लेके जाओ माइनस हो जाएगी तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब कि आपका याद सिर्फ आपको ये एक बात रखनी है, ये एक सूत्र आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको ऑटोमेटिक दीपक सर याद करवा देंगे, समझ में। देखिए आप, इसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे दूसरे वाले की। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से अपने को दिया गया है। ठीक है, ये अपने को पता है पहले से। क्या पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको पूरा पता है ना। अब यहाँ पर हम यहाँ से क्या बना सकते हैं, अगर हमें चाहिए यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, एक उधर जाएगा तो माइनस का 1। ये हो गया आपका क्या, इसका दूसरा सवाल हो गया। ठीक, जब भी हमें टेन स्क्वायर थीटा दिया हो और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमें चाहिए सेक में, तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हमें सेक यहाँ पे दिया हो ऐसा 1 बराबर क्या होता है, 1 बराबर देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा तो वही सही है ना, और ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, हमके पास में 1 आ जाता है। ठीक है, कितना इजी सा क्वेश्चन है। मतलब ये 3 चीज याद रखनी है और 9 चीज बनानी है। मतलब 3 चीज याद रखो और 9 सूत्र आप ऑटोमेटिक बन जाएंगे आपके। ऐसे कैसे आप इसका भी बना सकते हो, कैसे यही बता देता हूँ। ये तो यही से ठीक है, और 1 बराबर हो तो देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये उधर जाएगा तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। अगर समझ, और अगर यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा तो है ही सही, और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। मतलब कि ये पहला हो जाए, ये दूसरा हो जाए, ये तीसरा हो जाए। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग सभी लोग, कितना इजी सा है ना। लाइक मार दो अभी। देखो अगला देख लो, जब भी यहाँ पे बात आती है कोट, तो कोट का उल्टा हमेशा 10 होता है। ठीक है, कोट का उल्टा 10 होता है, तो कोट बराबर 1/10 होता है। वहीं पे 10 बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 10 बराबर होता है मेरा 1/10 बराबर होता है 1/2। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा। ठीक, ऐसे जैसे कोसेक का साइन होता है। ठीक है, या फिर
साइन का क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, जस्ट उल्टा। ठीक है, यही सेक का क्या लिखेंगे, तो सेक थीटा का ये है ना, तो कोस थीटा का क्या हो जाएगा, तो कोस थीटा हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, या फिर आप ऐसे साइन कोस और टेन, ये तो हम याद रखते हैं, साइन कोस टेन। तो देखो यहाँ पर कोस है ना, कोस तो कोस का हो जाएगा सेक, ठीक है, टेन है ना टेन, तो टेन का हो जाएगा कोट, साइन का कोसेक। ठीक है, ये अपोजिट है, ठीक है, क्या है अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, समझ गए। वहीं पे टेन का मान क्या होता है, तो सिर्फ टेन थीटा होगा तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन का मान होता है क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक, और यहीं पे कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसी का जस्ट अपोजिट कर दिया, क्या आ जाता है, कोट आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि टेन का उल्टा क्या है, कोट। समझ गए, टेन का उल्टा क्या है, कोट, ये चीज समझिए, टेन का उल्टा कोट है। देख टेन है, टेन को पलट, साइन थीटा बटे कोस थीटा है ना, ठीक, पलट दिया, उल्टा कर दिया, तो टेन का उल्टा ही क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कोट, इसलिए ये उल्टा करा तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा ना, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो इसलिए आपका कोट थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चली गई लाइन, देखते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी देख लिया था, चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम आ जाते हैं बहुविकल्प के प्रश्न पे। देखो यहां से हमें क्या चाहिए, तो देखो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसका मान क्या होगा, तो हम यहां से इसका मान अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो आप लोग देखो, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्या रहेगा, साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। देखो एक बार प्लस में नीचे और उसके नीचे एक बार माइनस में, तो इसका आंसर क्या जाना है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो जाना है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 0 डिग्री। ठीक है, क्या जाएगा, 0 डिग्री जाएगा। ठीक है, अब साइन 2 बराबर 2 साइन तब सत्य होता है कि जब ए का मान क्या होगा, अब ए का मान अपने रख के देखना पड़ेगा इसमें, तो रख के हम देखेंगे कैसे क्या आएगा, तो तीसरे में अपने को मिलेगा 0 डिग्री, क्या मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा। ठीक, ठीक है, 2 साइन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर किसके होता है, तो ये चौथा नंबर का किसके बराबर रहेगा, चौथा नंबर tan 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, चलो इसके बाद में 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, इसके बाद रहेगा, देखो फटाक से, ये रहेगा 9 के बराबर। ठीक है, इसके बराबर रहेगा 9 के बराबर। ठीक है, रिवीजन कर लेना, क्योंकि समझाने में बहुत ही ज्यादा समय चला जाएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। 6 नंबर का 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसमें 1 प्लस कोस थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर रहेगा, तो ये रहेगा अपना 2 के बराबर। ठीक है, ऐसे मान लो कि 2 जगह लिखा है तो 2 के बराबर, क्योंकि देखो इन दोनों का मान 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा बाद में। ठीक, इसके बाद देखते हैं अपन सेक ए प्लस टेन है और एक माइनस साइन है, किसके बराबर रहेगा, तो सातवें में आएगा डी ऑप्शन, कोस थीटा, कोस ए। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इसका हर का परिवर्तन करके आंसर लेके आना पड़ेगा इसमें, तो आएगा अपना क्या, टेन स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो देखो अब हम जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन वाला थीटा, पढ़ा था ना अपन ने। ठीक है, वर्ग से क्या हो गया, रूट हट गई, बचा क्या, साइन थीटा बचा, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, साइन थीटा जाएगा। ठीक, साइन थीटा जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होता है, देखो अपन ने पढ़ा था और वो बनाया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो इसका मान होता है 10 स्क्वायर थीटा, बनाया था ना अपन ने, ये होता है। अब इसके ऊपर पे रूट चढ़ रही है, इसके ऊपर भी रूट चढ़ानी पड़ेगी, स्क्वायर से हट गया क्या बचा, 10 स्क्वायर थीटा बचा, इसलिए इसका मान क्या जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसी से देख लेंगे ना, 1 प्लस 10 इधर आ गया, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, बताया था मैंने, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है,
ये मैंने आपको पहले बता दिया, फॉर्मूला में आया है। ठीक है, सही थोड़ी बनाया मैंने। पहले का क्या है, बी ऑप्शन नंबर। तो देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, कोस 60 का मान हो जाएगा। साइन 30 का मान जितना होता है उससे कोस 60 का मान होता है। ये आप त्रिकोणमिति टेबल में देख लेना। इसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा प्लस थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो इसका tan होता है क्या, क्या होगा अभी देखा ना मैंने, क्या होगा दूसरे का सी tan, ठीक है, क्या होगा tan थीटा होगा, क्या होगा tan थीटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगी ना इसलिए। हाँ, तीसरा 1 माइनस साइन वर्ग थीटा अपॉन साइन वर्ग थीटा, देखो हर का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो तीसरे भी क्या ऑप्शन आएगा, कोस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोट थीटा, क्योंकि कोस थीटा बटे साइन थीटा बचेगा इसका अपोजिट, इसलिए कोट थीटा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, यहाँ पर थोड़ा दिख कम रहा है, 9 सेक थीटा है ना, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये है। तो चौथे में क्या आएगा, चौथे में जाएगा डी ऑप्शन, चौथे में जाएगा डी ऑप्शन, मतलब कि 9 आ जाएगा इसके अंदर, पहले भी कर चुके हैं। tan 30 का मान किसके बराबर होगा, तो tan 30 का मान होगा 1/1 अपॉन √3 के, ठीक है, और जो बच रहा है किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये सारा आप देख रहे हैं कि इसमें से फाइनल क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट है, इसलिए देखो सब में इंग्लिश में आया, ये 19 में आया, ये 19 और 23 दोनों में आया, 19 में 24 में रिसेंटली आया था। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, आपको पता ही है ना ये तो। ठीक है, देखो पहले का सी है, तो पहले का सी अपन देख लेते हैं, ये लो वो सेक स्क्वायर थीटा अपन पहले बना दिया। इसका क्या होगा, तो इसका यहाँ पर 1 अपॉन कोस थीटा होता है। तीसरे का क्या होता है, बी, तो तीसरे का क्या आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। तो फिर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान यहाँ पे √3 होता है, तो है ना, ये उस टेबल से अपने को पता चल जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये किसका होता है, ये tan स्क्वायर थीटा होता है, ये सूत्र है ही सही ना, मैंने आपको पहले बता दिया ना, ये तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा है। हो सकता है ये अब की बार आ जाए, क्योंकि देखो पिछली बार भी आया था, इसके बाद में सबसे ज्यादा बार वही दे रखा है अपने को। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं अपन, पहले का तो 1 जाएगा ही सही, वैसे दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये भी सेम उसी से निकाला है, किससे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। यहाँ से हमने क्या करा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1, ये यही से तो निकला है ये, इसलिए ये निकल गया। अब साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान देखो, साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, 2020 में आया था। tan थीटा का मान क्या होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, बताया था ना, साइन थीटा बटे कोस थीटा। वहीं पे इसका उल्टा करेंगे तो tan का उल्टा कोट, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा उल्टा हो जाएगा। कोस 45 का मान क्या होता है, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2 होता है। ठीक, समझ गए, ठीक है। अगला देखो, कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा, ये पहले का पहले ही सही है, 1/sec थीटा। कोस 0 का मान क्या होता है, कोस 0 का मान, कोस 0 का मान, कोस 0 का मान 1 होता है। ठीक है, कोस 0 का मान 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, देखो कितना इजी है, सेक स्क्वायर थीटा होगा, तीसरे का डी, क्योंकि ये बहुत बार आ रहा है भैया, 2022 में इसका क्वेश्चन बहुत आया था। ठीक है, यही आ रहा है अधिकतर। और 1 माइनस कोस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, देखो हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा उधर लेके जाओ, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आ गया ना। ठीक है, इसके ऊपर रूट चढ़ाएंगे तो इसके ऊपर भी चढ़ाएंगे, फिर चढ़ाएंगे। ठीक है, देखो ये बन गई वो वाली चीज, अब इस वर्ग से हटेगी, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सॉरी स्क्वायर में आएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा है क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये 25 में भी आया था, रिसेंटली आया था ये। ठीक है, देखो बहुत इजी है। इसके बाद सत्य सत्य देख लेते हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य बात, क्यों, tan a का मान ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी है, ए मतलब थीटा, थीटा का मान क्या एक ही होता है क्या, ज्यादा कम भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में कोण ए के किसी मान के लिए है ना, से के बराबर 12/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही बात। कोस ए कोण ए के है ना, कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल असत्य, असत्य घटना है। कोट ए कोट और ए का गुणनफल क्या होता है, हाँ, कोट ए और कोट और ए का गुणनफल क्या होता है, तो इन दोनों का गुणनफल सॉरी ये दोनों का गुणनफल होता है क्या, ऐसा वो बोल रहा है, तो ये असत्य है, क्योंकि ये तो डिग्री होती है ना, इसलिए। पांचवा देखते हैं अपन, तो पांचवा में क्या, किसी भी कोण 0 के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, असत्य। कैसे होगा भैया, साइन थीटा के लिए 4/3 कहां से हो जाएगा। अगला, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b होता है क्या, तो 6 वाला भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे असत्य हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, अब थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या,
अब थीटा में अगर रद्दी करेंगे साइन थीटा के मान में रद्दी होगी क्या? बिल्कुल सही बात है, होगी ना, क्यों नहीं होगी? हम देखते तो हैं उसमें जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ जाता है उसका मान भी बढ़ता जाता है। साइन थीटा की बात कर रहे हैं, कोस थीटा की बात नहीं कर रहे, कोस थीटा में रद्दी नहीं होती है, ठीक है, कोस थीटा में रद्दी नहीं होती है, ठीक। साइन थीटा में रद्दी होती है, कोस थीटा में तो घटता है, ठीक है, रद्दी नहीं होती है, कमी होती है। हाँ, अब थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा होता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, कभी नहीं होता। इसके बाद में ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, सत्य बात है, ठीक है। ए बराबर 0 है ना, तो कोट क्या होगा? परिभाषित नहीं होगा, ठीक है, समझ लो। एक शब्द में उत्तर लिख देते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है, ये अपन क्वेश्चन में पूरे सूत्र ही है, पूरे सूत्र ही बता रहे हैं सब। अब 1 + cos कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा होता है, ये हमने स्टैटिक में देख लिया था, सूत्र में देख लिया था, ठीक है। अब ये देखो, ये कितना सरल है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पहले देख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद में cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? हमेशा cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। समझ गए ना ये चीजें? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी होगी। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, अब लास्ट में आपको वो टेबल के बारे में बता देता हूँ ना, टेबल के बारे में बोल रहा था मैं, ये टेबल ये है ना, चलो ठीक है। इसको अपने को कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ।